नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 23/9 2021। 9th H1 एंड H2 में हम लोग आज थर्ड चैप्टर, इसमें मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर त्रिभुज, और इस चैप्टर में प्रश्न संग्रह 3.3 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल देख लेते हैं। क्या है पहला सवाल? ये क्या लिखा देखो, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार कोण ABD और कोण ACD के भी माप ज्ञात करो। ACB और ACD के भी माप ज्ञात करने, ABD और ACD के माप ज्ञात करने। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर त्रिभुज ABC है। AB और AC में देखो एक ही जैसा निशान है, मतलब भुजा AB और AC बराबर है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण का माप x है, AB के सामने का कोण का माप 50 है। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, x और 50? तो इसलिए x बराबर 50 आ जाएगा, तो x का मान मिल गया। ऐसे नीचे त्रिभुज में देखो, त्रिभुज BDC में ये BD और DC दोनों बराबर हैं, एक ही जैसा निशान है, तो इसलिए इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। BD के सामने वाले कोण का माप y है और DC के सामने वाले कोण का माप 60 है, तो y बराबर 60 हो जाएगा। तो x 50 डिग्री हो गया और y 60 हो गया। अब हमें क्या पूछा, इसके बाद ABD कैसे निकालेंगे? कोण ABD यानी बड़ा वाला कोण B, तो क्या हो जाएगा, x + 60 और x 50 है तो 50 + 60 यानी 110 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही कोण ACD कैसे निकालेंगे? ACD मतलब ये 50 + y और y 60 है तो 50 + 60 यानी ये भी 110 डिग्री। इस तरह से करना है। समझ में आ गया कि नहीं है? तो अब इसको देखो, पहले डायग्राम बना लो। बीच में क्या है, BC है, BC के ऊपर क्या है, A है, तो ये AB हो गया और ये AC हो गया, AB और AC। फिर नीचे क्या ले लेते हैं, D ले लेते हैं। अब इसको DC को मिला दिया और ये DB को मिला दिया। नीचे की भुजा भी बराबर दी गई है। यहाँ पर ये वाले कोण का माप 50 अंश है और ये वाले कोण का माप कितना है, x है, तो इधर x। ऐसे ही ये नीचे वाले कोण C का माप y है और ये वाले नीचे वाले कोण B का माप 60 अंश है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना क्या क्या है, x, y, कोण ABD तथा कोण ACD के माप, ये सब हमें ज्ञात करने हैं। तो चलो सबसे पहले x ज्ञात करने के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC। बेटा एकदम अलर्ट हो के सुनो आप लोग। त्रिभुज ABC में देखो, ये AB और AC दोनों में समान चिन्ह लगा है। इसका मतलब AB सर्वांशम AC ये दिया गया है, क्योंकि आकृति में ही एक ही जैसा चिन्ह लगा है दोनों में। AB में भी डबल डैश है, AC में भी डबल डैश है, तो इसलिए AB और AC सर्वांशम। तो ये सर्वांशम है, तो इसके सामने वाले कोण भी सर्वांशम होंगे। AB के सामने का कोण बोलो, कोण क्या सिखाया था? AC पूरा बोलो, B भी तो बोलो, ACB। हाँ, ये बराबर होगा कोण A, इधर बीच में क्या आएगा, ABC, ये बराबर हो गया। अब इसमें किसका माप पता है अपने को? इधर देखो ACB का माप पता है, दोनों का माप पता है। ABC का माप x है और ACB का माप 50 है। ABC का माप है x और इसका माप है 50, तो इसलिए x बराबर आ गया 50। समझे कि नहीं?
अब ऐसे ही देखो त्रिभुज BDC ले लेंगे, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में यहाँ देखो DB और DC में एक ही जैसा निशान है, तो DB बराबर DC, तो ये हो गया दत्त। अब इसके सामने का कोण क्या है, D, बीच में क्या लिखूं, DCB, और इधर क्या आएगा कोण D, बीच में B गायब है, DBC। अच्छा, इसका कारण क्या लिखते हैं, ऊपर भी मैंने कारण नहीं लिखा था। कारण क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। चाहे तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लिखो या ऐसा भी लिख सकते हो, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। नीचे भी वही कारण, जो ऊपर कारण लिखा है वही कारण आपको नीचे भी लिखना है। तो ये बराबर हो गया। अब इसमें देखो DCB का माप कितना है, कोण DCB का माप इधर ही देख लेते हैं। देखो कोण DCB का माप y है, तो DCB की जगह पे y आ गया, और DBC का माप कितना है 60 डिग्री, तो y आ गया 60 डिग्री। x और y मिल गया। अब क्या ज्ञात करना है, कोण ABD, तो कोण ABD, कोण ABD, ध्यान से देखो कोण ABD मतलब क्या, x प्लस 60, तो x प्लस 60 और x कितना मिला था, सॉरी x अपने को 50 मिला, तो 50 प्लस 60 हो गया 110 डिग्री। फिर ABD के बाद अब क्या ज्ञात करना है, कोण ACD ज्ञात करना है। तो कोण ACD क्या आएगा, y प्लस 50, तो y कितना 60 है अपना, तो 60 प्लस 50 ये भी 110 डिग्री हो गया। तो 3.3 का पहला सवाल यहाँ समाप्त होता है। आ गया समझ में? अब चलो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 15 है, तो उस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। ये तो मुंह जबानी बता सकते हो आप। कर्ण की लंबाई 15 है, तो उस पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। अभी हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में ही कि कर्ण पर खींची गई माध्यिका आधी होती, शाबाश। तो दूसरे सवाल में देखो कर्ण की लंबाई कितनी दी है, 15, तो कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। माध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ये बराबर होगी कर्ण की लंबाई बटे 2। कर्ण की लंबाई कितना है, 15 है, बटे 2, तो 2 सत्ते 14, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 7.5। दूसरा भी हो गया, आसान था ना, शाबाश। चलो अब आगे चलते हैं। देखो तीसरा सवाल में त्रिभुज PQR में कोण Q 90 है, PQ का माप 12 दिया है, QR का माप 5 दिया है। QS ये भुजा PR पर माध्यिका हो तो QS का माप ज्ञात करो। तो इसके लिए पहले आकृति बनानी पड़ेगी। त्रिभुज PQR बना लेते हैं, पर कोण Q 90 अंश दिया तो समकोण त्रिभुज होगा ये। तीसरा त्रिभुज कोण PQR बना रहा हूँ मैं, तो Q 90 है इसलिए Q यहाँ पर समकोण, जो समकोण होगा उसका ही नाम Q देना। तो त्रिभुज PQR में Q 90, PQ का माप 12, QR का माप 5, और फिर क्या दिया है, QS भुजा PR पर माध्यिका है। ये जो QS है
वो पी आर पर खींची गई माध्यिका है। तो एस मध्य बिंदु होगा, यहाँ पी एस और एस आर दोनों बराबर होगा। तो ज्ञात क्या करना है, क्यू एस ज्ञात करना है, क्यू एस। अच्छा, क्यू एस हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो ये भी है, हम लोग कर सकते हैं। ये जो पी आर, ये देखो यहाँ कोण पी क्यू आर 90 अंश है, तो यहाँ कर्ण कौन सा हो गया, पी आर कर्ण हो गया। तो अगर हम पी आर की लंबाई निकाल दें तो क्यू एस उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि कर्ण कर्ण की माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। तो पी आर निकालेंगे पहले। पी आर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश है, ये हमें दिया गया है। तो पाइथागोरस मैंने सिखाया था, याद है किसी को? कोण क्यू 90 है तो क्यू को छुपा देंगे, तो पी आर का स्क्वायर। कौन बताएगा, कोई बता पाएगा? वापस याद दिलाऊं क्या आप लोग को, भूल गए? चलो बता रहा हूं, देखो क्यू 90 है, यहाँ पे क्यू 90 है, तो क्यू को नहीं लिखना है पहले, क्यू छुपा दो। क्या बचा, क्यू छुपा दिया तो पी आर बचा। तो पी आर का स्क्वायर, फिर जो क्यू हमने छिपाया था वो अब लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, क्यू लिखना पड़ेगा। क्यू के साथ एक बार आर आ जाएगा, एक बार पी आ जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। समझा कि नहीं है पाइथागोरस कैसे लगाते हैं? ये पाइथागोरस प्रमेय है ये। अब पी आर का माप हमको पता नहीं है तो वैसे ही लिखो। क्यू आर हमें कितना दिया है, 5 दिया है, तो क्यू आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। क्यू पी 12 है, तो क्यू पी स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर। ये 25 हो गया, ये 144 हो गया, ये हो गया 5 और 4 9, 2 और 4 6, और ये 169। वर्गमूल ले लेंगे तो पी आर कितना आ जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है। ये कर्ण मिल गया, यहाँ पी आर 13 मिल गया है। अब क्यू एस क्या होगा, क्यू एस जो होगा वो पी आर का आधा होगा। हाँ बोलो, एक सेकेंड फिर से ट्राई करता हूँ। ओके ठीक है, क्यू एस जो है, डायग्राम भी दिखा देता हूँ। यहाँ क्यू एस पी आर का आधा होगा ना, क्यू एस पी आर का आधा होगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। कर्ण की माध्यिका का प्रमेय, सीधा ऐसा लिख दो, कर्ण की माध्यिका का प्रमेय। तो क्यू एस पी आर कितना, 13, तो 13 का आधा, तो 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5। अब हाँ, तो ये 6.5 हो गया, तो क्यू एस आ गया 6.5। इसी के साथ ये तीसरा सवाल भी खत्म होता है। चौथा सवाल शुरू कर दें? अटेंडेंस भी लेनी। मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद से कर लोगे। देखो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये माध्यिका दी गई है, पीटी यहाँ माध्यिका है, जीटी यहाँ 2.5 है, जीटी 2.5 है, तो पीजी और पीटी ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि माध्यिका का ये जो छोटा वाला बिंदु होता है ये 1 होता है, बड़ा वाला 2 होता है, याद है? मतलब छोटा वाला जितना रहेगा बड़ा वाला उसका डबल रहेगा। तो यहाँ जीटी देखो 2.5 है, तो पीजी कितना रहेगा? हाँ, उसका डबल कर देना, जीटी का डबल, 2.5 का डबल, तो ये आ जाएगा 5। फिर पीटी कैसे निकालोगे, इसमें 2 प्लस कर देना, पीजी प्लस जीटी। यस, तो ये 5 है और 2.5 है, तो 7.5 आ जाएगा। और इधर कारण क्या लिख देना,
कारण ये वाला कारण लिख देना कि माध्यिका का संगामी बिंदु माध्यिकाओं को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चौथा सवाल खुद से कर लोगे आप लोग? तो इसी के साथ ये अपना 3.3 समाप्त होता है। आप जो है ये 3.3 आप लोग पूरा खुद से करिए, यही आपका होमवर्क है। कितने लोग लेक्चर अटेंड किया है? सर अटेंडेंस कितने लोग अटेंड किए हैं लेक्चर? 16। चलो गुप्ता आरती, शेख अली, भाटी अर्जुन, शाह अर्जुन, फ़हीम शेख, ओके बेटा। हरीश कुमार, हीरालाल यादव, कविता गुप्ता, कुणाल वर्मा, मनीषा शर्मा, मनाशी शर्मा, मनीषा शर्मा, राहुल विश्वकर्मा, रामबरन कनौजिया, समीर प्रजापति, शिवांगी कांडू। जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है वो लोग लेफ्ट हो जाइए। सोनू गुप्ता, विशाल माली, विशाल माली, ओके बेटा, ओके बेटा, ठीक है। अब लेफ्ट हो जाइए आप सब लोग। चलो बेटा बाय।